हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम नीट पर्पज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली। तो ब्लड ग्रुपिंग जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे सबका ब्लड ग्रुपिंग सेम हो सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ कि ब्लड जो है, ठीक है, इट सीम्स टू बी सिमिलर और इट अपीयर टू बी सिमिलर। ठीक है, बट इट डिफर इन डिफरेंट एस्पेक्ट। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर मैं ब्लड निकालता हूँ इंडिविजुअल से ब्लड 10 इंडिविजुअल से ब्लड कलेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है, तो वो ब्लड जो होगा वो अपीयर सिमिलर है, मतलब एक जैसा दिखने में है, लेकिन सिमिलर होने के बाद भी इट इज डिसिमिलर इन डिफरेंट सर्टेन एस्पेक्ट बेसिकली एस्पेक्ट। ठीक है, तो वो क्या एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे वो डिफर है। ठीक है, तो दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो ब्लड उस ब्लड के अंदर सिमिलर होने के बाद भी उस ब्लड के अंदर ग्रुपिंग्स है बेसिकली। ठीक है, और वो ब्लड की जो ग्रुपिंग्स हैं वो डिपेंड करती हैं बेस्ड है बेसिकली आरबीसी के ऊपर, फाइबर्स या एंटीजन्स प्रेजेंस मेम्ब्रेन के ऊपर बेसिकली। ठीक है, तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स के, ग्लाइकोलिपिड्स के कुछ सरफेस फाइबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिनको हम एंटीजन्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और याद रहे उन एंटीजन्स का जो नेचर है वो नेचर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकता है और वो नेचर उसका ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकता है बेसिकली। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड जो है दे आर द डेरिवेटिव फॉर्म्स, दे आर नॉट प्योर, दे आर कॉन्जुगेटेड फॉर्म बेसिकली। ठीक है, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट उन एंटीजन्स के प्रेजेंस के बेसिस पे ब्लड को डिफरेंशिएट किया गया, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया बेसिकली। ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुपिंग जो होगी ना वो दो टाइप का होता है, वन इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड सेकंड इज आरएच ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ ये जो ग्रुपिंग है वो जो बेसिस है उसका, वो बेसिस क्या है आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर वो फाइबर्स का प्रेजेंस और एंटीजन्स का प्रेजेंस और एब्सेंस बेसिकली। ठीक है, तो आज यहाँ ये फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को बेसिकली। ठीक है, तो इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का थोड़ा हिस्ट्री देख लिया जाए तो वहाँ हिस्ट्री के अंदर इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जो फादर है, ठीक है, दैट इज कार्ल लैंडस्टेनर। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में इंडिविजुअल्स का ब्लड लिया और उन ब्लड के अंदर जब उनको ट्रांसफ्यूज किया, मिक्स जब किया, तो उसके अंदर उसने एग्लूटिनेशन फाइंड आउट किया, क्लम्पिंग फाइंड आउट किया बेसिकली। ठीक है, तो वो क्लम्पिंग जो था 1901 के अंदर, उस क्लम्पिंग का उसने बेसिस फाइंड आउट किया कि वो क्लम्पिंग किस वजह से हुआ था। तो उस क्लम्पिंग का जो मेन बेसिस रहा वहाँ पे, तो उसने फाइंड आउट किया कि ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज होने की वजह से उनकी क्या है रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से वो एग्लूटिनेट हो जाता है या क्लॉट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इसी वजह से उसको मैं बोल दिया था वहाँ पे, इस वर्क की वजह से उसको बोल दिया था कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप स्टडीज। ठीक है, उसने डिस्कवर किया ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ध्यान रहे उसने ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर नहीं किया था, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर किया था इट इज डिस्कवर्ड बाय डी कैस्टिलो एंड स्टर्ले इन 1902। ठीक है, तो जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट है, उन एंटीजन्स के बेसिस पे उनको फर्दर ग्रुप्स में जब डिवाइड किया था तो ब्लड ग्रुप जो है वो 4 टाइप्स का, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप बेसिकली। तो ध्यान रहे कि वो जो ब्लड ग्रुपिंग का जो डिफरेंशिएशन या जो डिवाइड जो किया या टाइप्स जो बनाया है वो आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट है उनके बेसिस पे, और आरबीसी की सरफेस पे 2 ही एंटीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा या फिर उसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ इंडिविजुअल की जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे बेसिकली, और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एंटीजन के साथ। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे यहाँ पे क्या है कि इस ब्लड को क्या है डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया, तो ए ब्लड, बी ब्लड, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम ब्लड ग्रुप बात करते हैं ए का, तो ए की जो आरबीसी है उस आरबीसी मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा दैट इज एंटीजन ए, जबकि उसकी प्लाज्मा के अंदर मैं फाइंड आउट करूंगा एंटीबॉडी, तो इट कंटेन द एंटी बी एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इस ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स को कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, डोनर्स कौन हो सकता है उसके लिए, दे आर ए एंड ओ। ठीक है, जबकि दूसरे ब्लड ग्रुप बी का बात करें तो उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन में जो एंटीजन होगा बी होगा,
एंटीबॉडी जो होगी दैट इज ए एंटीबॉडी होगी, जबकि इसको डोनेट कर बी ब्लड ग्रुप को जो डोनेट करने वाले इंडिविजुअल्स हो सकते हैं वो ओ ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है, इस ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोलेंगे? इन द सेंस ये ए से भी ब्लड ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ये ए बी से भी ले सकता है और ये ओ से भी ले सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है, इसकी जो आरबीसी होगा, उस आरबीसी की मेम्ब्रेन में एंटीजन ए प्रेजेंट मिल जाएगा और एंटीजन बी। तो मुझे दोनों एंटीजन उस आरबीसी की मेम्ब्रेन पे मिल रहा है इसमें। जबकि उस ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, उसका जो प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो निल होगा। ठीक है, तो निल होगा तो जब कभी भी इसको कोई भी इंडिविजुअल ब्लड देगा तो इसकी बॉडी में तो एंटीबॉडीज एब्सेंट है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो होता है रिएक्ट करते हैं एंटीजन्स के साथ, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडीज एब्सेंट है। तो एब्सेंट होने की वजह से ये क्या है, किसी भी इंडिविजुअल से, ए से, ओ से, बी से, ए बी से, सबसे वो ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम क्या यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं। तो इसको ए इंडिविजुअल भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बी भी डोनेट कर सकता है, ए बी भी डोनेट कर सकता है और ओ भी डोनेट कर सकता है इसमें। तो कोई भी इंडिविजुअल से ये ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो है, इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब बात आती है कि इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला जाता है। रीजन है उसके पीछे कि जो ओ ब्लड ग्रुप होगा उसकी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसमें एंटीजेंस जो होंगे वो निल होंगे। इन द सेंस उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर किसी टाइप से कोई एंटीजेंस ना मिलने की वजह से जब कभी भी ओ ब्लड ग्रुप को मैं किसी डोनर के लिए दूंगा, ठीक है, तो उसकी एंटीबॉडी जो होगी ना किसी टाइप से इसकी एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंटीजेंस क्या है, निल है। तो निल है तो किसी टाइप से क्लम्पिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, जबकि इसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी जो होगी वो ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सबको ब्लड दे सकता है। ये ए को भी दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है, ये ए बी को भी दे सकता है और ये ओ को तो दे ही सकता है बेसिकली। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम कई बार किसी एक्सीडेंट के केस में ब्लड का कमी पड़ जाता है या फिर ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस टाइम क्या है, हम ब्लड लेते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ग्रुप आर केयरफुली मैच्ड। इस ब्लड ग्रुप का क्या रोल है मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफ्यूजन के टाइम हम उस ब्लड ग्रुप इनका मैचिंग करवाते हैं। ठीक है, अगर वो मिसमैच हुआ, ठीक है, तो उस ब्लड को डॉक्टर्स अलाउ नहीं करेगा ट्रांसफ्यूजन के लिए। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर मिसमैचिंग का केस है, ठीक है, तो मिसमैच जो ब्लड होगा, ठीक है, इट कॉजेज द क्लम्पिंग, इट कॉजेज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस इनसाइड द पेशेंट ब्लड बेसिकली, जिसकी वजह से क्या है, उस पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या वो एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स बनते चले जाएंगे और इंटरनली ब्लड जो होगा, ठीक है, वो डिफरेंट पैचेस की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो जिसको हम एग्रीगेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिसमैचिंग के केस में यहाँ पे क्लम्पिंग परफॉर्म करेगा और आरबीसी का एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। अदरवाइज मैचिंग का केस है तो वहाँ किसी भी टाइप से कोई क्लम्पिंग परफॉर्म नहीं होगी और आरबीसी का किसी टाइप से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। मैं यहाँ दोनों का आपको एक केस बता रहा हूँ। सपोज ये पेशेंट ए है, ए पेशेंट है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो इसके ब्लड के अंदर आरबीसी जो होगा, उस आरबीसी की मेम्ब्रेन पे तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, जबकि इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट है। इन द सेंस ये एंटीबॉडी बी जो होगा, इट रिकॉग्नाइजेज द बी एंटीजन एंड कॉजेज द क्लम्पिंग एंड causes the antigen antibody reactions to form antigen antibody complex basically। ठीक है, तो इस पेशेंट को अगर मैं ब्लड ग्रुप दे रहा हूँ, ए ब्लड ग्रुप, इसको ट्रांसफ्यूज कर रहा हूँ, तो ए ब्लड ग्रुप को अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी आरबीसी में भी एंटीजन क्या होगा, ए, ठीक है, जबकि एंटीबॉडीज क्या होगा, बी। तो जब ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी वाले ब्लड को या ए ब्लड ग्रुप को मैं अगर ट्रांसफ्यूज करता हूँ पेशेंट के पास,
ठीक है, तो इसके ब्लड के अंदर भी एंटीजन ए था और एंटीबॉडीज बी था, एंटीबॉडी बी था। ठीक है, तो यहां किसी टाइप से बी एंटीजन ना होने की वजह से, ठीक है, दोनों के अंदर एंटीजन ए होने की वजह से वो एंटीबॉडी जो भी वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये ब्लड जो होगा, ब्लड ए जो होगा, ब्लड ग्रुप ए जो होगा, वो इजीली इस पेशेंट के लिए ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, किसी टाइप से कोई क्लॉटिंग परफॉर्म नहीं होगा बेसिकली। दिस इज द केस ऑफ मैचिंग। ये तो किसका केस है? मैचिंग का, मैचिंग। लेकिन अगर मिसमैचिंग का केस बताया जाए, मैं यहाँ पे दूसरा ब्लड ले रहा हूँ, ब्लड ग्रुप बी, बी ब्लड, तो बी ब्लड ग्रुप अगर मैं पेशेंट को दे रहा हूँ, ए पेशेंट वाले, ये पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, लेकिन डोनर का ब्लड ग्रुप जो है वो मिसमैच्ड है। मिसमैच्ड इन द सेंस वो डिफरेंट है पेशेंट के ब्लड से। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं डोनर्स का जो ब्लड है वो बी ब्लड ग्रुप ले रहा हूँ, बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये डोनर का है, डोनर का ब्लड ग्रुप। तो ये बी डोनर का ब्लड ग्रुप अगर है तो इसके अंदर आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन तो क्या होगा? बी, जबकि उसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होंगे? ए, एंटीबॉडीज ए होंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये ए एंटीबॉडी जो है, इट रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन ए प्रेजेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। ठीक है, वेयर एज दिस एंटीजन बी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटीबॉडी बी। ठीक है, जो कि ए के ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो जब इस ब्लड को मैं ट्रांसफ्यूज करता हूँ पेशेंट के पास, ठीक है, ये मिसमैचिंग का केस, मिसमैचिंग, तो बी ब्लड ग्रुप को अगर मैं पेशेंट के पास ट्रांसफ्यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आरबीसी जो है, डोनर का जो आरबीसी है, ये डोनर का जो ब्लड ग्रुप के अंदर जो आरबीसी है, उसके पास एंटीजन बी प्रेजेंट है, जबकि उसके पास एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि एंटीजन या एंटीबॉडी रिएक्ट विद एंटीजन एंड फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विच इज नॉन एज द क्लम्पिंग। इसी को हम बोल रहे हैं क्या? क्लम्पिंग। ठीक है, तो अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, मिसमैच ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज किया गया तो इट परफॉर्म द क्लम्पिंग, मिसमैचिंग परफॉर्म द क्लम्पिंग बेसिकली। और क्लम्पिंग और डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी, और डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी बेसिकली। ठीक है, तो जब मैंने डोनर का ब्लड पेशेंट के पास ट्रांसफ्यूज किया, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए था, क्योंकि डोनर का ब्लड ग्रुप बी था। ठीक है, तो जो डोनर के ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडीज जो आरबीसी था, उसके मेम्ब्रेन पर एंटीजन ए बी था और एंटीबॉडीज ए था। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी ए जो होगा, इट रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन ए ऑफ पेशेंट, ठीक है, एंड कॉजेज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। वेयर एज पेशेंट का जो एंटीबॉडी था, बी एंटीबॉडी, ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन बी को, और एंटीजन बी के साथ रिएक्ट कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो दे परफॉर्म द क्लम्पिंग और कॉजेज द डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। ये क्या परफॉर्म कर देंगे? आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन बेसिकली। इसकी वजह से ब्लड जो होगा वो बॉडी के अंदर ही क्लम्पिंग होता जाएगा और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। ठीक है, अगर पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो पेशेंट का वो डेथ हो जाएगा उसके केस। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या था? ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जो कि कार्ल एंडरसन ने डिस्कवर किया थोड़ी सी। नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुपिंग है दैट इज आरएच ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।